आज मैं इस फैक्ट्री में पटाखा बनाते हुए दिखाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे पटाखे फुटाए और सबसे ज़्यादा दीपावली में हमने बहुत सारे पटाखा फुटाके खूब एंजॉय किया। लेकिन आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है ये पटाखा आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है और कितने समय लगता है? हमें तो सिर्फ इसको फुटाने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है। और इस पटाखा के अंदर जो बारूद यूज होता है, जो बारूद इस्तेमाल होता है, आखिर ये कौन सी वाली बारूद होता है, ओरिजिनल वाला होता है या इसे कैसे बनाया जाता है, आज की इस फैक्ट्री में बस इसी चीज़ को देखेंगे। और आप भी ध्यान से देखना और सीखना कि पटाखा कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सुतली बम। ये खतरनाक पटाखों में से एक नंबर में आता है। ये आपने भी जरूर ट्राई किया होगा। इसकी साइज जो है एकदम से छोटी होती है, लेकिन इसको जलाने के बाद बाकी बम से काफी तेज आवाज देता है। अब हम देखेंगे इसको कैसे तैयार करते हैं। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड का छोटे छोटे बक्से रेडी करते हैं। बक्से रेडी होने के बाद उसमें बारूद भर देते। बारूद भरने के बाद ऊपर से नारियल के रस्सी से इसको अच्छी तरीके से पैकिंग कर देते। उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए धूप पे अच्छे से सुखाया जाता है और सूखने के बाद इसमें हरिया कलर का पेंटिंग कर देते हैं और कुछ ही घंटे के बाद इस सब में मिक्स करके लग जाता है। और इस सब प्रोसेस होने के बाद इसको अंदर लाया जाता है और इसमें फ्यूज डाला जाता है। एक सुई की मदद से इसमें होल किया जाता है और इसको डालने के बाद सेट में किया जाता है। एंड उसके बाद इस लेबल लगा के और बक्सा में पैक करके इसको मार्केट भेज दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चक्रा मैगी। दोस्तों ये तो सबका फेवरेट होगा। ये पटाखा ना काफी मजेदार पटाखा है। अब हम बताएंगे कि ये पटाखा कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कागज के ट्यूब बनाया जाता है और एक कागज के ट्यूब के ऊपर बारूद को डाला जाता है बराबर। उसके बाद इसके ऊपर कंपनी का कागज को लपेटकर लकड़ी की मदद से एक साथ सभी को अच्छे से रोल किया जाता है और फिर इसे एक लकड़ी के सांचे में एक साथ सभी को रखा जाता है ताकि इसका शेप चेंज ना हो। उसके बाद इस पटाखे के नीचे और ऊपर कंपनी का कागज को लगा के बक्स में पैक किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लाल पटाखा। दोस्तों ये तो सबने फुटाया होगा दीपावली में। ये सबसे अच्छा पटाखा होता है। इसकी लाइन होती है, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाले पटाखों में से एक है मार्केट में। और ये छोटे से लेकर बड़े रेंज में मार्केट में आता रहता है और ये काफी सस्ते भी होते हैं। और हम आज देखेंगे ये पटाखा आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए सबसे पहले ये बड़े बड़े लाल पेपर को इस कटर मशीन में डाला जाता है और ये मशीन उसको गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसको अच्छे से पैक करके एक साइड में रख दिया जाता है एंड इसको एक प्लेटफॉर्म में इसको अलाइन किया जाता है। फिर ये मशीन की मदद से लंबी लंबी पेपर को ये पटाखा के हिसाब में कटिंग किया जाता है। फिर ये छोटे हिस्सों को ये चौकोनी ट्रे में इसको पैक कर दिया जाता है और उसके बाद ये मशीन में रख के इसको सेल कर देते हैं। दोस्तों अब बात आती है इसमें फ्यूज डालने की। फ्यूज डालने के लिए इस पटाखे को फीलिंग मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वर्ट बेल्ट के सहायता से इसको मशीन में भेजा जाता है जहाँ इनमें लगे फ्यूज को अच्छे से इसको फिक्स किया जाता है। अब इनको लंबा सा लाइन बना के एक पैकेट में अच्छे से पैकिंग कर देते हैं। उसके बाद इनको मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे रॉकेट पटाखा। दोस्तों ये पार्टी हो या कुछ प्रोग्राम हो इंडिया में, अगर ये ना हो तो मजा ही नहीं आता है। इसको फुटाने में मजा ही कुछ और है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा फेमस वाला रॉकेट पटाखा है। अब हम इसको देखिए इसको फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। और सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड को इस मशीन के मदद से इसमें गोल गोल शेप में इसको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद पतली से कार्डबोर्ड को रोल किया जाता है और उनके ट्यूब्स बनाया जाता है। अब ये ट्यूब तैयार होने के बाद इस सभी को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। बाद में ये सभी ट्यूब्स को एक रस्सी की मदद से सभी को इकट्ठा बांध दिया जाता है। फिर इनमें स्टिक लगाया जाता है और स्टिक लगाने के बाद इसमें मिट्टी भर दिया जाता है। फिर इन्हें एक प्रोसेसिंग मशीन में गुजारा जाता है जहाँ इनमें मिट्टी को कंप्रेसर के द्वारा प्रेस किया जाता है। अब इनमें ट्रिगर के लिए एक जगह होल किया जाता है और इनमें फ्यूज को डाला जाता है। उसके बाद इसको 30 या 40 के सेट में इसको अलाइन किया जाता है। फिर इनमें गन पाउडर यानी कि बारूद को डाला जाता है। यह गन पाउडर डालने के यानी कि बारूद डालने का काम सबसे लास्ट में किया जाता है ताकि ये आसानी से बन जाए, ये काम में कोई दिक्कत ना हो। अब इनमें जो पहले काटा हुआ कार्डबोर्ड का प्लग को अब इसमें डाला जाएगा। अब इसके ऊपर डबल बारूद को डाला जाएगा जो कि हम इसको डबल सेट कहते हैं, जो कि ये पटाखों को जो है रॉकेट को ऊपर उठाने का मदद करता है और धमाका करने का काम करता है। उसके बाद इस सभी ट्यूब्स को अलग किया जाता है। उसके बाद ये स्टिक के ऊपर कोनिकल शेप डालकर पेपर से रैप किया जाता है। अब इसका प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब रॉकेट उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद इसको बक्स में पैकिंग करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनार मेकिंग। दोस्तों ये देखने में सही कुछ ही मिनट के लिए अगर ये जलेगा तो पूरा माहौल रोशन कर देता है। और इसके लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को केमिकल शीट में डिजाइन करके इसमें बारूद भरा जाता है। फिर इसके पीछे कार्डबोर्ड का कवर लगा के मिट्टी से पैक किया जाता है ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए
रहे और बारूद बाहर ना गिरे। जब ये अनार मेकिंग सूख जाता है उसके बाद इसको ला के इसके अंदर होल करके फिर उसको फिट किया जाता है और फिर इसके ऊपर रेड पेपर को रैप कर देते हैं और कंपनी का स्टिकर को चिपका देते हैं एंड फाइनली अनार मेकिंग बनकर रेडी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जंबो स्काई शॉट। दोस्तों ये मार्केट में स्मॉल से लेकर बड़ी साइज में आराम से देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज हम देखेंगे ये जंबो स्काई शॉट आखिर फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों ये दिवाली में लाइटिंग की बहुत ही ज्यादा कम होती है और इस एक स्काई शॉट अगर आसमान में फुटाओगे तो पूरे मोहल्ले में लाइट कर देता है। इसके लिए सबसे पहले मेन मेटल को बनाया जाता है यानी कि बारूद को बनाया जाता है। दो वर्कर सबसे पहले तो बारूद को छोटे छोटे बोल में अलग कर देते हैं। अब बारी आती है सेल बनाने की। सेल बनाने के लिए सबसे पहले इस डिब्बे को लेकर एक वर्कर जो है उसके अंदर बारूद को भर दिया जाता है और उसमें ढक्कन लगा के आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इन कैप्स में ना पहले से फ्यूज होता है जो कि इस डिब्बे के अंदर बारूद का जलाने का काम करता है और इनमें पेपर चिपका के सेल किया जाता है ताकि हवा अंदर ना जा सके, नहीं तो इसका शॉट अच्छे से नहीं फटेगा। अब इसमें ना जो है कार्डबोर्ड में एक होल किया जा रहा है ताकि इसमें फ्यूज लगा जा सके। फ्यूज लगाने के बाद अब इसमें बारूद का पाउडर भरा जाता है और ये और कर इसमें आप कार्डबोर्ड का सर्कट डालता है। इसके बीच में ना होल होंगे बीच बीच में और इस होलों के ऊपर एक एक बोल रखा जाएगा और इसको अंदर दबाया जाएगा। अब सभी बोल को अंदर डालने के बाद अब इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का सर्कल डाला जाता है लेकिन इस सर्कल में होल नहीं होता है। अब बारी आती है स्काई शॉट की सेल करने की। इसके लिए स्काई शॉट की दोनों तरफ से रेड कलर का पेपर चिपकाया जाता है अच्छी तरीके से। आखिर में इस सभी में रैप किया जाता है और सेलिंग के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। लास्ट